बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इंडियन अवाम को चूना लगाने की नाकाम कोशिश की गई, आज उसी वज़ीर आज़म को, नरेंद्र मोदी को, इंडियन एयरफोर्स ने चूना लगा दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने आज आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और वहाँ पे जो उन्हें ब्रीफिंग दी गई, उस ब्रीफिंग में इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कैसे चूना लगाया, इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। बल्कि आपको बताते जाएं कि ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ने अपने वज़ीर आज़म को चूना लगाया, बल्कि दुनिया की आँखों में धूल झोंकने की भी एक नाकाम कोशिश की। तो ये क्या मामला है, क्या डिटेल्स हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर ये है कि पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त के बाद बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान के लिए 3 खुशखबरियाँ आज सामने आई हैं। इसको मज़ीद मुख्तसर करके आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए लकी साबित हुई है, खुशकिस्मत साबित हुई है। तो इन 2 ख़बरों की डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो इंडियन अवाम के साथ खिताब किया, उनका ये खिताब झूठ का पलंदा साबित हुआ। अपने खिताब में मोदी ने कितने झूठ बोले, उस पर मैं प्रीवियस व्लॉग में बड़ी डिटेल के साथ तफसीलात शेयर कर चुका हूँ कि मोदी ने नेशन के साथ अपने ख़िताब में अपनी आवाम को धोखे में रखने की कोशिश की, अपने आवाम को चूना लगाने की कोशिश की। लेकिन आज जब सुबह 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस का विज़िट करने के लिए रवाना हुए, ये नाज़िम वही एयरबेस है जिसे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की जानिब से, पाकिस्तान की अफ़वाज की जानिब से स्ट्राइक करके मिज़ाइल दागकर जो है वो नुकसान पहुंचाया गया था। आज जब भारतीय वज़ीर आज़म आदमपुर एयरबेस पहुंचे तो इस दौरे का मकसद ये था कि जो इंडियन अफ़वाज के जो जवान हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करना। और आदमपुर एयरबेस जो कि इंडियन एयरफोर्स के जदीद तरीन एयरबेस में से एक है, वहाँ पे नरेंद्र मोदी को ब्रीफ़ करना था कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि हमले में मिसाइल के निशाने में आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया गया है, ख़ास तौर पे जो इंडिया की फ़िज़ाई ढाल थी S-400 का वो दिफाई निज़ाम जो कि भारत ने रशिया से $1.5 बिलियन की ख़तीर रकम के साथ ख़रीदा था। इस विज़िट पे इंडियन एयरफोर्स ने अपने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया, उस हमले के नतीजे में जो आदमपुर एयरबेस है उसको नुकसान नहीं पहुंचा, और ख़ास तौर पे जो भारत का दिफाई निज़ाम था उसको भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। और इस बात को साबित करने के लिए कि भारत का जो S-400 का दिफाई निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पे महफूज है, नरेंद्र मोदी को कुछ व्हीकल्स की तस्वीरें दिखाई गई। तस्वीरें नहीं, कुछ व्हीकल्स दिखाए गए। वो व्हीकल नाज़रीन कौन से थे, ये पहले आप देख लें। ओहो, ये नरेंद्र मोदी को इन गाड़ियों की, इन व्हीकल्स की तस्वीरें दिखाई गई। जब नाज़रीन ये ख़बर इंडियन मीडिया पे चली तो हमने भी कुछ एक्सपर्ट से बात की, कुछ सिक्योरिटी माहिरीन से बात की, सिक्योरिटी ज़राए से बात की कि ये जो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने S-400 का जो दिफाई निज़ाम था भारत का उसको तबाह नहीं किया, और वो कुछ व्हीकल्स की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, कुछ व्हीकल्स भी मोदी साहब को दिखा रहे थे और दुनिया को दिखा रहे थे कि देखें ये तो हमारा जो दिफाई निज़ाम है मुकम्मल तौर पे महफूज है, और पाकिस्तान ने झूठा दावा किया है। तो उन ज़राए की तरफ से क्या बताया गया, अब वो डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। हमें नाज़रीन ये बताया गया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के ज़रिए, ये नाज़रीन बड़ी अहम टेक्निकल बात है इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँगा, कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के ज़रिए भारत के आदमपुर एयरबेस पे मौजूद C-400 यानी S-400, यहाँ पे सीन लिखा हुआ है उर्दू का लफ्ज़,
यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर 2 मिज़ाइल CM-400 जो कि हाइपरसोनिक मिज़ाइल थे वो फायर किए। सिक्योरिटी ज़रा ने बताया कि ये मिज़ाइल ख़ास तौर पे रडार से निकलने वाली जो शुआएँ हैं उनको निशाना बनाते हैं। मज़ीद डिटेल में ये बताया गया कि इन KPR टीम ने जो वहाँ पे दिखाने के लिए कि S-400 को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, ये एक S-400 का जो लंचर व्हीकल वहाँ पे रखा गया, अभी जिस गाड़ी की मैंने आपको ट्रक की तस्वीर दिखाई, ताकि लोगों को और दुनिया को दिखाया जा सके कि सब कुछ ठीक है। तो सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि ये सब कुछ बताते हुए, ये ब्रीफिंग देते हुए, दुनिया को दिखाते हुए ये भूल गए कि CM-400 के जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल होते हैं वो रडार्स को निशाना बनाते हैं, जैसे चेस बोर्ड हो गया, बिग बर्ड हो गया और ग्रेवस्टोन हो गया। पाकिस्तान के जो वाइस एयर मार्शल हैं उनकी तरफ से भी चेस बोर्ड रडार का नाम लिया गया था। तो भारत का ये दावा कि उनका जो S-400 का जो दिफाई निज़ाम था मुकम्मल तौर पे महफूज है और उसके प्रोटेक्टेड होने के हवाले से जिस व्हीकल की तस्वीर दिखाई गई, ये नाज़िन एक चूना लगाने वाली बात है। जबकि हमारे सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि जो CM-400 के मिज़ाइल पाकिस्तान की जानिब से दागे गए थे, उस मिज़ाइल्स ने जो S-400 का डिफेंस सिस्टम जो था उसके CM हाइपरसोनिक मिज़ाइल फायर किया और ये मिज़ाइल ख़ास तौर पे रडार से, जो उस S-400 का रडार सिस्टम था उनको निशाना बनाया था और उनको निशाना बनाने से जो S-400 का दिफाई निज़ाम था वो तबाह हो गया था। तो ये मोदी साहब अपनी आवाम को चूना लगा रहे हैं और मोदी साहब को आज उनकी जो एयरफोर्स है, जो इंडियन फ़िज़ाइया है, उसकी तरफ से अपने वज़ीर आज़म को चूना लगाने की कोशिश की गई, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने 2 लोकेशंस पे भारत का जो S-400 का दिफाई निज़ाम था उसको नुकसान पहुंचाया, उसके जो रेडिएशन की यानी जो शॉम का निज़ाम था उनको नुकसान पहुंचाया। वो कोई व्हीकल्स नहीं होते। जो मिज़ाइल होता है, मैं फिर आपको बता देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल है, इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान के JF थंडर 17 ब्लॉक के ज़रिए भारत के आदमपुर एयरबेस में मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर 2 CM-400 हाइपरसोनिक मिज़ाइल दागे गए और ये मिज़ाइल ख़ास तौर पर रडार से निकलने वाली शॉओं को निशाना बनाते हैं। तो एक्चुअल हकीकत ये है कि जब वो रडार से निकलने वाली शॉओं को निशाना बनाया गया तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम था वो फारिग हो गया। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से 3 खुशखबरियाँ सामने आई हैं और ये भारत से जंग के बाद, यानी जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि भारत की जो शिकस्त है इमरान खान साहब के लिए लकी साबित हुई और लकी ऐसे साबित हुई है कि एक तो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान का जो नाम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। एक ये अच्छी खबर है। अब वो PTI के लिए फ़ंड रेजिंग के लिए बरतानिया अमेरिका जा सकती हैं, लेकिन बशर्त यह है कि कितने दिनों में उनका नाम ECL से निकलता है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन, उनका नाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। और तीसरी अच्छी खबर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की ये है कि आज तीनों बहनों की, अलीमा खान की, उज़मा खान की और नौरीन खानम की, अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है। तो ये 3 खुशखबरियाँ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मोदी को मुतनब्बे कर दिया है कि पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंडिया में जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने यह कहा है कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोका गया, सिंध ताज़ माहदे पे जो इंडिया का फ़ैसला है बेंच में डालने का, वो फ़ैसला रिवर्स ना हुआ तो पाकिस्तान इसे जंग तस्वर करेगा। और पाकिस्तान अपने पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी फ़ैसला करना होगा, पूरी रियासती ताकत के साथ भारत के इन हथकंडों को, पाकिस्तान का पानी रोकने और उसका रुख मोड़ने के हवाले से इन हथकंडों को नाकाम बनाया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।